कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तामो स्त्रीगुणिवत्तम सृजन्ति विश्वोतमुखम यस्मिन् प्रोतोमिदं विश्वं येन संसरते पुमान् यथोर्नाभिर्हृदा पुदुर्नाम संतय वक्रतर्तम तेहा विरित्य भूस्ताम ग्रस्ते महेश्वरम। जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुंह के द्वारा जाला फैलाती है, उसी से में विहार करती है और फिर उसे निगल जाती है, वैसे ही परमेश्वर भी इस जगत को अपने में से उत्पन्न करते हैं, उसमें जीव रूप से विहार करते हैं, फिर उसे अपने में लीन कर लेते हैं। सखी इधर आओ, ये लगा लो जरा, दिन भर तो इसमें करना है। यत्र यत्र मनोदेहि धार्यत सकलम मधिया स्नेहाद द्वेषाद भयाद वापि याति तत रूपतामम। लगा राजन, मैंने भृंगी, बिल्ली, कीड़े से यह शिक्षा ग्रहण की है कि यदि प्राणी स्नेह से, द्वेष से अथवा भय से भी जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। मैनिफेस्टेशन, दिस बुक इज टोटली साइकोलॉजी। कीटम अपेश स्मृतम धायन्न कुड्याम तेन प्रविशतम याति तथा समताम राजन्न पूर्व रूपम संत्यजन्न। राजन, जैसे भृंगी एक कीड़े को ले जाकर दीवार पर अपने रहने की जगह बंद कर देता है और वह कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते करते अपने पहले शरीर का त्याग की भी नहीं उसी शरीर से तद्रूप हो जाता है। जब उसी शरीर से चिंतन किए रूप की प्राप्ति हो जाती है तब दूसरे शरीर से तो कहना ही क्या है। इसलिए मनुष्य को अन्य वस्तु का चिंतन न करके केवल परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए। अरे बाप रे। एवं गुरुभय यतभय येषाम शिक्षिताम मतियम स्वातोम पीक्षिताम बुद्धियम शृणु मे वदतम प्रभो। राजन, इस प्रकार मैंने इतने गुरुओं से ये शिक्षाएं ग्रहण की, अब मैंने अपने शरीर से जो कुछ सीखा है वह तुम्हें बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। देहो गुरुमम विरक्त विवेक हेतु विवृत्त समसत्व निधनम सत्यादुदर्कम तत्वायनेन विमर्शामि यथा तथापि पारेक्यमित व्यवसितो विचारम्य संगम। राजन, इस प्रकार मैंने अपने गुरु, यह शरीर भी मेरा गुरु ही है क्योंकि यह मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। मरना और जीना तो इसके साथ लगा ही रहता है। इस शरीर को पकड़ रखने का फल यह है कि दुख पर दुख भोगते जाओ। यद्यपि इस शरीर से तत्व विचार करने में सहायता मिलती है, तथापि मैं इसे अपनी कभी नहीं समझता। सर्वदा यही निश्चय रखता हूँ कि एक दिन से सियार कुत्ते खा जाएंगे, इसलिए मैं इससे असंग होकर विचरता हूँ। जाया मता जत्त पशु भृत्य गृहात वर्गान उशाति यत्र प्रिया चिरकृष्या वित्नवन्न स्वान्ते सकृच्छत वरुद्धधनम सदेम सृष्टवास्य बीजमवस्तति वृक्ष धर्माम। जीव जिस प्रकार प्रिय करने के लिए ही अनेकों प्रकार की कामनाएं और कर्म करता है तथा स्त्री पुत्र धन दौलत हाथी घोड़े नौकर चाकर घर द्वार और भाई बंधुओं का विस्तार करते हुए उनके पालन पोषण में लगा रहता है, बड़ी बड़ी कठिनाइयां सहकर धन संचय करता है, आयुष्य पूरा होने पर वही शरीर स्वयं तो नष्ट होता ही है, वृक्ष के समान दूसरे शरीर के लिए बीज बोकर उसके लिए भी दुख की व्यवस्था कर जाता है। जीवेक तो मुकुर्षाति कर्षि तर्षा विश्वशोन्नो सतो गुदरम श्रवणम कुतश्चित्त घ्राणोत्कर्ष फलदृक् कवचे कर्म शक्ति भ्रयम सपत्न इव घेपत्यमलुलंती। जैसे बहुत सी सौतें अपने एक पति को अपनी अपनी ओर खींचती है, वैसे जीव को जीव एक और स्वादिष्ट पदार्थ की ओर खींचती है तो प्यास दूसरी ओर, जल की ओर, जनेंद्रिय एक और, स्त्री संभोग की ओर ले जाना चाहती है तो त्वचा पेट और कान दूसरी ओर कोमल स्पर्श भोजन और मधुर शब्द की ओर खींचने लगते हैं। नाक कहीं सुंदर गंध सूंघने के लिए ले जाना चाहती है तो चंचल नेत्र कहीं दूसरी ओर सुंदर रूप देखने के लिए। इस प्रकार कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों ही से सताती रहती हैं। सृष्टवा पुराणी विवादया जशमक्तया वृक्षान शरीर पशुन्न कदश मत्स्यान ततस्तर तुष्ट हृदयम पुरुषम विधाय ब्रह्म वैलोकधीशनम मुदमापदेवम।
वैसे तो भगवान ने अपने अचिंत्य शक्ति माया से वृक्ष, सरीसृप पर रेंगने वाले जंतु, पक्षी, डांस और मछली आदि अनेकों प्रकार की योनियां रची, परंतु उन्हें उनसे संतोष न हुआ। तब उन्होंने मनुष्य शरीर की सृष्टि की। ये ऐसी बुद्धि से युक्त है जो ब्रह्मा का साक्षात्कार कर सकती है। इसी की रचना करके वे बहुत आनंदित हुए। लब्धवा सदुर्लभ्य भीदम बहु संभवान्ते माशुमर्तदमनि नित्यपि हि धीरम तूर्णम यते तन पतुनु मृत्यु याव निशस्त्राय विश्यम खलु सर्वतम सयात। यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो अनित्य है, मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है, परंतु इससे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अनेक जन्मों के बाद यह अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु के पहले ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर ले। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है। विषभोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए उनके संग्रह में यह अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिए। एवं संजात वैराग्यो विज्ञान लोक आत्मनि विचरामि महिमेताम मुत संग्रहो कृतियम। राजन, यही सब सोच विचार कर मुझे जगत से वैराग्य हो गया। मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है। न तो कहीं मेरी आसक्ति है और न ही कहीं अहंकार ही। अब मैं स्वच्छंद रूप से इस न हुरकास्माद गुरु ज्ञानम पृथ्वी में विचरण करता हूँ। न एकस्माद गुरु ज्ञानम सुस्थिरम सयात सुपुष्कलम ब्रह्म तद्वित्यम वे गीयते बहुदृश्यम्यम। राजन, अकेले गुरु से यथेष्ट और सदृढ़ बोध नहीं होता, उसके लिए अपनी बुद्धि से भी बहुत कुछ सोचने समझने की आवश्यकता है। देखो, ऋषियों ने एक ही अद्वितीय ब्रह्मा का अनेकों प्रकार से गान किया है। यदि तुम इस विचार कर निर्णय नहीं करोगे तो ब्रह्मा के वास्तविक स्वरूप को कैसे जान सकोगे। कि भगवान उवाच इत्युवास यदुम विप्रस्थ मांत्रयगभिरेद्यम वंदितो बेर तीर्थो राजा यज्ञो प्रीतो यथातगताम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, गंभीर बुद्धि अवधूत दत्तात्रेय ने राजा यदु को इस प्रकार उपदेश किया। यदु ने उनकी पूजा और वंदना की। दत्तात्रेय जी उनसे अनुमति लेकर बड़ी प्रसन्नता से इच्छानुसार पधार गए। अवधूत वचम श्रुत्वा पूर्वशाम नमस पूर्वजम सर्वसंगी विनिर्मुक्तम समचित्तो बभूवः सन। हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज राजा यदु अवधूत दत्तात्रेय की ये बात सुनकर समस्त आसक्तियों से छुटकारा पा गए और समदर्शी हो गए। इसी प्रकार तुम्हें भी समस्त आसक्तियों का परित्याग करके समदर्शी हो जाना चाहिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सताम एकादशस्कन्धे नवमोऽध्यायः सन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। अतः दशमोऽध्यायम् लौकिक तथा पारलौकिक भोगों की आसरता का निरूपण। श्री भगवान उवाच मयोदित्वश वहितम् स्वधर्मेषु मदाश्रयम् कुलाचरात्मकात्मा कसमाचरेत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, साधक को चाहिए कि सब तरह से मेरी शरण में रहकर गीता, 5 रात्र आदि में मेरे द्वारा उपदिष्ट अपने धर्मों का सावधानी से पालन करे। साथ ही जहाँ तक उनसे विरोध न हो वहाँ तक निष्काम भाव से अपने और कुल के अनुसार सदाचार का भी अनुष्ठान करे। अनिवीक्षेत विशुद्धात्मा देहनाम विषात्मनाम गुणेषु तत्वध्यानेन सर्वराम विप्रियम। निष्काम होने का उपाय यह है कि स्वधर्मों का पालन करने से शुद्ध हुए अपने चित्त में विचार करे कि जगत के विषयी प्राणी शब्द, स्पर्श, रूप आदि विषयों को सत्य समझकर उनकी प्राप्ति के लिए जब प्रयत्न करते हैं उसमें उनका उद्देश्य तो यह होता है कि सुख मिले, परंतु मिलता है दुख। सुपतस्य विश्वलोके धायतो वो मनोरथम नानात्मकत्वाद विफल सत्ता भदेत निगुणम। इसके संबंध में ऐसा विचार करना चाहिए कि स्वप्न अवस्था में और मनोरथ करते समय जागृत अवस्था में भी मनुष्य मन ही मन अनेकों प्रकार के विषयों का अनुभव करता है, परंतु उसकी वह सारी कल्पना वस्तु शून्य होने के कारण व्यर्थ है। वैसे इंद्रियों के द्वारा होने वाली भेद बुद्धि भी व्यर्थ ही है, क्योंकि यह भी इंद्रियजन्य और नाना वस्तु विषयक होने के कारण पूर्वत असत्य ही है। निर्वतम कर्म सेवेत प्रवर्तम मतप्रस्थयजेत जिज्ञासायम संप्रुतो नार्दित कर्म चोदनाम। जो पुरुष मेरी शरण में, उसे अंतर्मुख करने वाले निष्काम अथवा नित्य कर्म ही करने चाहिए। उन कर्मों का बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिए कि बाहिर्मुख बनाने वाले अथवा सकाम हो। जब आत्मज्ञान की उत्कट इच्छा जग उठे
तब तो कर्म संबंधी विधि विधानों का भी आदर नहीं करना चाहिए। यमान भीक्षणम सेवेत नियमान मत्परम कवचित मद विज्ञान गुरुम शांतम उपासित मदात्मकम। अहिंसा और यमों को तो आदर पूर्वक सेवन करना चाहिए, परंतु सोच, पवित्रता आदि नियमों का पालन शक्ति के अनुसार और आत्मज्ञान के विरोधी न होने पर ही करना चाहिए। जिज्ञासी पुरुष के लिए यम और नियमों के पालन से भी बढ़कर आवश्यक बात यह है कि वह अपने गुरु की, जो मेरे स्वरूप को जानने वाले और शांत हो, मेरे ही स्वरूप समझकर सेवा करे। अमान्य मत्सरो दक्षो निर्ममो दृढ़सोदम अत्स्वातरो जिज्ञासुरन्न सुयर्मोघवाक। शिष्यों का अभिमान न करना चाहिए, वह कभी किसी के ढा न करे, किसी का बुरा न सोचे, वह प्रत्येक कार्य में कुशल हो, उसे आलस्य छू न जाए, उसे कहीं भी ममता न हो, गुरु के चरणों में दृढ़ अनुराग हो, कोई काम हड़बड़ाकर न करे, उसे सावधानी से पूरा करे, सदा परमार्थ के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बनाए रखे, किसी के गुणों में दोष न निकाले और व्यर्थ की बात न करे। जायापत्य गृह क्षेत्र स्वजन्न द्रविण द्वेषु उदासीन समपश्यन्न सर्वताभिमात्मनम। जिज्ञासु का परम धन है आत्मा, इसलिए वह स्त्री, पुत्र, घर, खेत, स्वजन और धन आदि संपूर्ण पदार्थों में एक सम आत्मा को देखे और किसी में कुछ विशेषता का आरोप करके उससे समता न करे, उदासीन रहे। विलक्षणमस्तुल सूक्ष्माद देहदमेक्षिता सुदृक यथा जीर्ण दारुणा काहद्धाकोन्यम प्रकाशकम। उद्धव, जैसे जलने वाली लकड़ी से उसे जलाने और प्रकाशित करने वाली आग सर्वथा अलग है, ठीक वैसे ही विचार करने पर जान पड़ता है कि पंचभूतों का बना स्थूल शरीर और मन, बुद्धि और 17 तत्वों का बना सूक्ष्म शरीर दोनों ही दृश्य और जड़ है तथा उनको जानने और प्रकाशित करने वाला आत्मा साक्षी एवं स्वयं प्रकाश है। शरीर अनित्य, अनेक एवं जड़ है, आत्मा नित्य, एक एवं चेतन है। इस प्रकार देह की अपेक्षा आत्मा में महान विलक्षणता है, अतएव देह से आत्मा भिन्न है। निरोधोपत्य गुणो ब्रह्मणात्वम तुत्प्राण गुणान अनत प्रविष्ट आदत्त एवं दैवनाम परम। जब आग लकड़ी में प्रज्वलित होती है तब लकड़ी के उत्पत्ति, विनाश, बड़ाई, छोटाई और अनेकता आदि सब गुण वह सम ग्रहण कर लेती है, परंतु सच पूछो तो लकड़ी के उन गुणों से आग का कोई संबंध नहीं है। वैसे ही जब आत्मा अपने को शरीर मान लेता है तब वे देह के जड़ता, अनित्यता, स्थूलता, अनेकता आदि गुणों से सर्वथा रहित होने पर भी उनसे युक्त जान पड़ता है। योसो गुण विचरतो दोहम पुरुषस्य ही संसार बिंदोतयम पुंसा विद्याचित आत्मनम। हेलो। ईश्वर के द्वारा नियंत्रित माया के गुणों से ही सक्षम और स्थूल शरीर का निर्माण किया है। जीव को शरीर और शरीर को जीव समझ लेने के कारण ही स्थूल शरीर के जन्म, मरण और सूक्ष्म शरीर के आवागमन का आत्मा पर आरोप किया जाता है। जीव को जन्म मृत्यु रूप संसार इसी भ्रम अथवा अधास्य के कारण प्राप्त होता है। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होने पर उसकी जड़ कट जाती है। तस्मा जिज्ञासयात्मानात्मास्ततम केवलम परम संगम निःसुदेव बुद्धियम यथाक्रमम। प्यारे उद्धव, इस जन्म मृत्यु रूप संसार का कोई दूसरा कारण नहीं, केवल अज्ञान ही मूल कारण है। इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप को, आत्मा को जानने की इच्छा करनी चाहिए। अपना यह वास्तविक स्वरूप समस्त प्रकृति और प्राकृत जगत से अतीत, द्वैत की गंध से रहित एवं अपने आप में ही स्थित है, उसका और कोई आधार नहीं है। उसे जानकर धीरे धीरे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर आदि में सत्य तत्व बुद्धि हो रही है, उसे क्रमशः मिटा देनी चाहिए। आचार्य निराध्यम स्यांतते वासुतराणीयम ततसंधानम प्रवचनम विद्या संध्यम सुखावहम। यज्ञ में जब अरंती मंथन करके अग्नि उत्पन्न करते हैं तो उसमें नीचे ऊपर 2 लकड़ियां रहती हैं और बीच में मंथन काष्ठ रहता है। वैसा ही विद्या रूप अग्नि की उत्पत्ति के लिए आचार्य और शिष्य तो नीचे ऊपर की आरण्य है तथा उपदेश मंथन काष्ठ है। इनसे जो ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होती है वह विलक्षण सुख देने वाली है। इस यज्ञ में बुद्धिमान शिष्य सद्गुरु के द्वारा जो अत्यंत विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करता है वह गुणों से बनी हुई विषयों की माया को भस्म कर देता है। तत्पश्चात वे गुण भी भस्म हो जाते हैं जिनसे कि संसार बना हुआ है। इस प्रकार सबके भस्म हो जाने पर जब आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती तब ज्ञानिज्ञ भी ठीक वैसे ही अपने वास्तविक स्वरूप में शांत हो जाती है, जैसे समिता न रहने पर आग बुझ जाती है।
वेशारदी सती विशुद्ध बुद्धि दुर्नोति मायम गुण संप्रदासुत्तम गुणानश्च संदश यदात्मे तत्त सेमच शाम्यत संविद्ध यथाग्नियम। यहाँ तक ये बात स्पष्ट हो गई कि स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप नित्य एक ही आत्मा है। कृतत्व भोक्तृत्व आदि धर्म देह के कारण है। आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ है सब अनित्य और मायामय है। इसलिए आत्मज्ञान होते ही समस्त विपत्तियों से मुक्ति मिल जाती है। तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव